हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। पॉलिटी के टॉपिक सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड टॉपिक्स की चर्चा करेंगे आज। इसके अंदर मैंने काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। इस तरीके के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और आपका ये जो टॉपिक है उसको भी क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। पहला प्रश्न देखिए, फर्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में निम्न पर विचार करिए। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली घोषित किया है। स्टेटमेंट रॉन्ग है, राष्ट्रपति ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट संविधान के आर्टिकल 130 में इसका जिक्र किया गया है। 130 में कहा गया है संविधान के कि दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट का स्थान होगा वो दिल्ली होगा। उसके साथ उसमें ये भी चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति के अनुमति से जहाँ चाहें वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का स्थान घोषित कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है। बिल्कुल सही है और इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 145 में की गई है। 145 में ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है। आपका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र है, तो इसके लिए कोई न्यूनतम उम्र निर्धारित उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए नहीं की गई है। आंसर डी होगा। अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की शर्तों की बात करें तो उसमें कहा गया है कि व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर के 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायविद होना चाहिए। ये कंडीशन रखी गई है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायाधीश जांच अधिनियम जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है, इसे कब पारित किया गया है? तो इसे 1968 में पारित किया गया था। आंसर होगा इसका 1968। और 1968 जो ये अधिनियम था ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया के उपबंध से जुड़ा हुआ है। अगर न्यायाधीशों को हटाने के आधार की बात करें तो उसका दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार के आधार पर ही न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति। जो अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है वो उच्चतम न्यायालय के पास भी है, उच्च न्यायालय के पास भी है, अधीनस्थ न्यायालयों के पास में भी है। यानी उपर्युक्त सभी हैं जो अवमानना के लिए दंडित कर सकते हैं। और यह अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है ये सब अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करते हैं। यानी कि जो इनका डिसीजन होता है वो रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। वो आगे के कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो कानून का रूप ले लेते हैं। हाई कोर्ट के डिसीजन नीचे वाले कोर्ट्स के लिए कानून का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। ये संघीय न्यायालय है, बिल्कुल ठीक है। ये याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय है, ये भी ठीक है। नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का गारंटर है, संविधान का अभिभावक है। सारे के सारे सही हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें से कई प्रश्न यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछे गए हैं कि ये संघीय न्यायालय है, संविधान का अभिभावक है, संविधान का अंतिम व्याख्या करता है, नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर है और याचिका के लिए ये सबसे बड़ा कोर्ट है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के गठन की चर्चा की गई है। ये गठन की चर्चा उच्चतम न्यायालय के आर्टिकल 124 में है। 124 में कहा गया है कि एक न्यायालय, उच्चतम न्यायालय किस तरीके का होगा, कार्यक्षेत्र क्या होगा, प्रक्रिया नियम क्या होगा, उन सारी चीज़ों की चर्चा 124 में की गई है। उच्चतम न्यायालय के विनियमन के लिए कौन अधिकृत है? तो संसद को। संसद उसके कार्यक्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, संसद न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। यानी कि उच्चतम न्यायालय के विनियमन में संसद भी हेल्प करती है। अगला है, वैसे तो ये न्यायपालिका भारत में पूर्ण रूप से स्वतंत्र, संविधान ने उसको स्वतंत्र किया है, पृथक शक्ति दी गई है, लेकिन कुछ विनियमन की शक्तियाँ संसद के पास हैं। उच्चतम न्यायालय की चर्चा संविधान के किस भाग में किया गया है? संविधान के भाग 5 में उच्चतम न्यायालय की चर्चा है। आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है।
नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास। संसद समय समय पर न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती है। मूल जो संविधान बना था मूलतः उसमें 8 न्यायाधीश थे। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ करके 34 हो चुकी है। अब उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि होती है वो कैसे होती है? तो उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम, उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम के द्वारा, अभी लेटेस्ट जो अधिनियम था वो 2019 था, जिसके द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई। और ये वृद्धि जो न्यायाधीशों की संख्या में हुई है ये पहले 31 थी और अब 31 से बढ़ करके 34 हो गई है। तो इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।